नमस्कार दोस्तों, आई एम मनोज कुमार एंड आप देख रहे हैं एजुकेशन ब्रिज। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे JIIT नोएडा के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा। दोस्तों नोएडा में इसके दो कैंपस है, एक तो सेक्टर 62 में है और दूसरा सेक्टर 128 में स्थित है। दोस्तों दोनों कैंपस बहुत शानदार है, इस वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे ही, ठीक है। ये कॉलेज एक रिस्पेक्टेड कॉलेज है, इसलिए वीडियो बहुत खास होने वाला है, ठीक है। और जेपी यूनिवर्सिटी के और भी कैंपसेस है, तो उस कैंपसेस को हम लोग अगली वीडियो में अलग अलग डील करेंगे। जैसे कि गुना में भी है, सोलन में भी है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मेनली जेपी यूनिवर्सिटी नोएडा में जो स्थित है उसके बारे में हम लोग डिटेल्ड रिव्यू करेंगे। तो A to Z इस कॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेंगे एंड दोस्तों के साथ अपने शेयर करेंगे एंड कमेंट करके बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से कॉलेज पे चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग तो बात करेंगे जेपी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। जैसा कि आपको पता है तो सारे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, जैसे कि JIIT, JUET, JUIT, JUA, इसके 4 जगह पे कैंपस है, तो उन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। केवल इस वीडियो में हम लोग नोएडा में जो कैंपस है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या क्या बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग कॉलेज के बारे में। जैसे कि लोकेशन क्या है, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, व्हेन वाज जेपी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड एंड NIRF रैंक क्या है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट, एंड मोड ऑफ एडमिशन क्या है, कट ऑफ क्या जाता है, फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। फी स्ट्रक्चर जानने के बाद हम लोग प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे एंड हॉस्टल एंड फैसिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। यानी कि ओवरऑल सब कुछ A to Z हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में वीडियो का हम लोग जो सेक्टर 62 है और सेक्टर 128 है कंपैरिजन करेंगे, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए कि आपको कौन सा बेहतर लग रहा है। ओके, सो लोकेशन की अगर बात करते हैं तो सेक्टर 62 के लिए अगर बात करते हैं तो इसके लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं तो नोएडा सिटी सेंटर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है। दोस्तों ये हम लोग जैसे पता है कि ये नोएडा में स्थित है, तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है, तो वहाँ पे कॉलेज स्थित है। दोस्तों तो ये था सेक्टर 62 के लिए लोकेशन। और सेक्टर 128 के लिए बात करते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं तो नोएडा सेक्टर 83 मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट है, यानी कि NSEZ मेट्रो स्टेशन ऑफर कनेक्टिविटी टू सेक्टर 128 दोस्तों। और वहाँ पे गोवर्धनपुर पड़ता है, उस साइड ये कॉलेज है दोस्तों। तो ये था लोकेशन। एंड आगे बात करते हैं, ये कॉलेज जैसे पता है कि 62 है और 128 सेक्टर्स में है दोस्तों। ये जैसे कि हमें पता है कि ये दो कैंपस है, यानी कि सेक्टर 128 में है और सेक्टर 62 में है। तो मेन कैंपस कौन सा है दोस्तों? सेक्टर 62 में जो कैंपस है वो इसका मेन कैंपस है, जो कि 15.5 एकर्स में फैला हुआ है। एंड जो सेकेंड कैंपस है यानी कि इसी का, तो वो 8.2 एकर्स में फैला हुआ है और वो सेक्टर 128 में है दोस्तों। तो ये था कैंपस एरिया। और अगर बात करते हैं व्हेन वाज जेपी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड, तो ये 2001 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था दोस्तों, ठीक है। एंड अगर NIRF की बात करते हैं तो इसे 94 रैंक दिया गया है लेटेस्ट के अनुसार इंजीनियरिंग के फील्ड में 2022 के अनुसार दोस्तों। अब बात करते हैं कि कॉलेज कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है बीटेक करने के लिए, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस CSE एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT दोस्तों। तो ये ओनली 4 कोर्सेस नोएडा में जो जेपी यूनिवर्सिटी है वो आपके लिए ऑफर करता है दोस्तों। अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए मोड ऑफ एडमिशन की बात करते हैं तो बीटेक एंड इंटीग्रेटेड एमटेक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं JEE मेंस के थ्रू, ठीक है दोस्तों। अगर आप JEE मेंस के थ्रू अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फी आपका 1200 रुपये लगेगा। और एक एप्लीकेशन से ही आप चारों जो कैंपसेस है 4 जगह पे, लाइक गुना में है, सोलन में है, तो आप जितने भी कैंपसेस है इसके एक ही फॉर्म से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो JEE मेंस के बेसिस पे दोस्तों, ठीक है। एंड बीटेक एंड इंटीग्रेटेड एमटेक 10+2 के बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 10+2 मेरिट बेस्ड फॉर नॉन बायो ग्रुप, ओके। तो इसके लिए भी 1200 रुपये आपका एप्लीकेशन फी लगेगा और JEE मेंस के लिए भी 1200 रुपये एप्लीकेशन फी लग रहा है दोस्तों, ठीक है। एंड बीटेक एंड इंटीग्रेटेड एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो ये तो फॉर बायो के लिए हो गया ना, 10+2 मेरिट बेस्ड फॉर बायो, तो इसके लिए भी 1200 रुपये लगेगा दोस्तों, ठीक है। एंड बीटेक एंड इंटीग्रेटेड एमटेक NRI के लिए, अगर आप NRI हैं और स्पॉन्सर्ड लाइक, तो अगर 10+2 मेरिट बेस्ड पे करना चाहते तो 1500 आपका एप्लीकेशन फी यहाँ पे दोस्तों लगने वाला है, ठीक है। तो केवल आप इसमें एक एप्लीकेशन फिल कर JEE मेंस के थ्रू, तो आप चारों कैंपसेस जितने भी है इनके उनके लिए एप्लीकेबल है। बट अगर 10+2 के बेस पे करते हैं तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच यूनिवर्सिटी फिल करना पड़ेगा, ओके। तो ये था एडमिशन प्रोसेस। कटअप हम लोग देखेंगे और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको देख लेते हैं क्या है। आपको 10+2 में 60% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप SC ST है तो आप 50%, 55% भी अगर है तो चलेगा, ठीक है। अगर आप 10+2 करते समय कोई गैप है बीच में, लाइक
11th आपने कर लिया और 12th नहीं किया है, एक ईयर मतलब बीच में गैप हो गया, फिर आपने 12th किया है, तो उसके लिए आप तो एडमिशन के लिए एलिजिबल है, बट आपको एक गैप पीरियड अफिडेविट करना पड़ेगा जो कि इनके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड अपना क्राइटेरिया क्या कहता है कि आपका जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स है एज कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए अलॉन्ग विथ वन सब्जेक्ट आउट ऑफ केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल, वोकेशनल, देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स। ओके, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेरा मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो मैं तो ऑलरेडी इसमें एलिजिबल नहीं हूँ एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि इसमें अगर कितना भी मार्क्स रहे फिर भी एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो रिटेन है ना कि आपका मैथ कंपलसरी होना चाहिए, बट मैथ तो कंपलसरी है नहीं, तो एडमिशन तो मेरा होगा नहीं। लेकिन आप लोग का मैथ और फिजिक्स कंपलसरी होना चाहिए, तब जाकर के आपको इसमें मिलेगा एडमिशन दोस्तों, ठीक है। तो ये था जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। एंड कटअप की अगर बात कर लेते हैं तो कटअप जाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जेई मेंस के बेस पे, उसके बाद 10+2 के बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो जेई मेंस के बेस पे देखते हैं, ये 2022 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कटअप सीएससी 62 के लिए यानी कि सेक्टर 62, ठीक है, तो 46,359 तक, ठीक है। एंड ईसीई 62 के लिए दोस्तों 1,40,463 तक दोस्तों अगर आपका रैंक है तो चांसेस है मिलने का, ठीक है। एंड IT 62 50,497, ठीक है। एंड बायोटेक्नोलॉजी 62 1,94,935 तक दोस्तों, ठीक है। एंड इंटीग्रेटेड सीएससी दोस्तों 91,619 तक मिल जाएगा दोस्तों। इंटीग्रेटेड ईसीई 4,19,306 तक यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल रहा है। एंड इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी 1,84,209 तक एडमिशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। एंड सीएससी 128 के लिए अगर बात कर लेते हैं तो 71,589 तक एडमिशन देखने को मिल रहा है रैंक तक। एंड ईसीई 128 सेक्टर 128 के लिए बात कर लेते हैं तो 4,99,709 यानी कि इसको 5 लाख अगर मान लेते हैं तो 5 लाख तक दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है एडमिशन। काफ़ी रिस्पेक्टेड कॉलेज है और इसमें इनटेक बहुत ही लिमिटेड है, इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ही लिमिटेड है दोस्तों। अब देखते हैं 10+2 के बेसिस पे, ठीक है। तो सीएससी 62 के लिए देख लेते हैं, ठीक है, तो 97.33%, ओके। एंड ईसीई 62 के लिए देख लेते हैं 92.67, IT 96.67, बायोटेक्नोलॉजी 80.33% एंड इंटीग्रेटेड सीएससी 95.67%, ठीक है। इंटीग्रेटेड ईसीई 63.00, इंटीग्रेटेड बायोटेक्नोलॉजी 79.33%, ठीक है। एंड सीएससी 128 के लिए आपको 95.67% पे देखने को मिल रहा है। एंड ईसीई यानी कि सेक्टर 128 के लिए 61.67 पे ही देखने को हमें मिल रहा है, यानी फर्स्ट डिवीजन से ओनली 1 मार्क्स एबव पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये हो गया कटअप दोस्तों। अब हम लोग फी की बात करते हैं। हमने कटअप मोड ऑफ एडमिशन देख लिया, कटअप देख लिया, तो फी देखना भी तो बहुत जरूरी है। तो अगर फी की हम लोग बात करते हैं तो लाइक यहाँ पे 92,500 रुपये पर सेमेस्टर फी था 21-22 के लेटेस्ट ही हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग 92,500 रुपये पर सेमेस्टर फी था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर 8 सेमेस्टर का जोड़ते हैं तो 7 लाख से 8 लाख के बीच में हुआ, यानी कि 8 लाख हम मान लेते हैं लगभग में। तो और 75,000 रुपये पर सेमेस्टर यहाँ पे हॉस्टल चार्ज है, जिसमें इंक्लूडेड होता है बोर्डिंग, लॉजिंग एंड लॉन्ड्री दोस्तों, ठीक है। तो 75,000 के अकॉर्डिंग 8 सेमेस्टर का जोड़ लेते हैं तो ये भी 6 लाख हो जाता है लगभग। 8 और 6 को ऐड कर देते हैं तो 14 लाख रुपये आपका लगने वाला है यहाँ पे दोस्तों, अगर आप हॉस्टल लेते हैं और पर सेमेस्टर फी तो लगेगा ही, ठीक है। तो 14 लाख रुपए कुल मिलाकर यहाँ पे आपका फी लगने वाला है। अगर आपकी फैमिली इनकम 1.5 लाख पर एनम से कम है तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा। उनकी वेबसाइट पे ये मेंशन शायद नहीं था, मे भी होगा, बट मैंने देखा नहीं मिला कि कितना, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये मिलेगा दोस्तों, इतना के लिए श्योर। एंड अगर बात करते हैं प्लेसमेंट क्या जाता है, इतना फी देने के बाद से ROI तो मिलना बहुत ही जरूरी है। तो प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो हाईएस्ट CTC दोस्तों यहाँ पे गया है 1.15 करोड़ पर एनम दोस्तों। काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है भाई अमेजन के द्वारा दोस्तों, लेकिन ये एक ही ऑफर है, ठीक है। एंड सेकंड हाईएस्ट ऑफर आपको यहाँ पे 1.05 करोड़ पर एनम देखने को मिल जा रहा है, वो भी अमेजन की तरफ से, और वो भी एक ही ऑफर है दोस्तों। तो एक ही है, अगर ज़्यादा रहता तो और बेहतर रहता, लेकिन एक ही देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन खासकर हमें मतलब होना चाहिए एवरेज और मीडियन पैकेज से। तो एवरेज पैकेज की अगर बात करते हैं तो 11.01 लाख पर एनम है दोस्तों। मीडियन पैकेज की बात करते हैं तो 7.60 लाख पर एनम गया है दोस्तों, ठीक है। ध्यान दें कि ये बीटेक और इंटीग्रेटेड एंड एमटेक मिला करके ये है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जितने भी कैंपसेस है उसके सेंट्रली हैंडल कैंपस है JIIT नोएडा दोस्तों, ठीक है। मेन ऑफिस उसका JIIT नोएडा में ही है दोस्तों, ठीक है। तो ये था प्लेसमेंट, अच्छी प्लेसमेंट है और काफ़ी रिस्पेक्टेड कॉलेज भी है दोस्तों, JP यूनिवर्सिटी, ओके। एंड अब बात करते हैं हॉस्टल एंड फैसिलिटीज के बारे में। तो एक एक करके फैसिलिटीज और हॉस्टल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले बात करते हैं हम लोग JIIT सेक्टर 62 का, ठीक है। तो इसमें ये आपको बिल्डिंग्स के नाम दिख रहे हैं, ठीक है। और ये 62 में आपको हॉस्टल देखने को मिलेंगे और 128 में आपको हॉस्टल्स नहीं मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो H1 ये जितने आप देख रहे हैं H1 H2 H3 H4 H5 ये सारे हॉस्टल्स है, और इसके बाजू में आप जो देख रहे हैं कवर्ड एरिया वो सारे एरिया है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये 15.5 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 128
कैंपस जो सेक्टर 128 कैंपस है उसके बारे में, तो वो 8.2 एकड़ में फैला हुआ है और ये आपको बिल्डिंग सेम देखने को मिल रहा है और ये एरिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड अगर क्लासरूम और अदर इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करते हैं और मान लो कि कंपैरिजन करते हैं, तो मैं सारा बात नहीं करूंगा, बस इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ। जैसे कि लाइब्रेरी सेक्टर 62 में 2 लाइब्रेरी देखने को मिलता है और सेक्टर 128 में ओनली 1 दोस्तों, ठीक है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। और सेमिनार रूम्स भी ध्यान देने वाली बात है। सेक्टर 62 में 4 है और सेक्टर 128 में 2 है दोस्तों, ठीक है। एंड ऑडिटोरियम दोस्तों सेक्टर 62 में एक ऑडिटोरियम है, वो भी 1800 कैपेसिटी का दोस्तों। और सेक्टर 128 में यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है, तो आई डोंट नो है या नहीं है। अगर छोड़ दिया तो मे भी नहीं हो सकता है और हो भी सकता है, इस पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। गेस्ट रूम सेक्टर 62 में 21 है, ठीक है। तो ये है, और भी कुछ फैसिलिटी है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। गेस्ट रूम सेक्टर 62 में 21 है और सेक्टर 128 में नहीं है, ठीक है। टेम्पल्स दोनों में है, बास्केट कोर्ट्स दोनों में है, वॉलीबॉल कोर्ट दोनों में है दोस्तों, एंड टेनिस कोर्ट दोनों में है, एंड फुटबॉल फील्ड दोनों में है दोस्तों, ठीक है। एंड मल्टीपर्पज़ हॉल सेक्टर 62 में नहीं है और सेक्टर 128 में है। मेन कैंपस में नहीं है, लेकिन उसी का जो कैंपस दूसरा है सेक्टर 128 में, वहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। ऑडिटोरियम दोस्तों सेक्टर 62 में है और सेक्टर 128 में नहीं है। होना चाहिए, ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज की आई थिंक बिल्कुल होना चाहिए, ओके। क्रिकेट नेट्स सेक्टर 62 में नील है और सेक्टर 120 में यस, ओके। एंड बहुत सारे चीज़ है। स्विमिंग पूल्स सेपरेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स सेक्टर 62 में 2 है और सेक्टर 128 में बॉयज़ के लिए 1 है। यहाँ ब्रैकेट में बॉयज़ लिखा है, तो आई थिंक ये बॉयज़ के लिए है, तो ये तो असमान था, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिम बॉयज़ के लिए 1 है और सेक्टर 62 में जिम बॉयज़ के लिए 1 है, ठीक है। एंड सेक्टर 128 में भी है 1 और गर्ल्स के लिए जिम सेक्टर 62 में 1 है। बैडमिंटन कोर्ट हाँ दोनों जगह है, टेबल टेनिस टेबल है दोनों जगह है, एंड कैरम चेस दोनों जगह है। बिलियार्ड्स सेक्टर 62 में है और सेक्टर 128 में नहीं है दोस्तों, ठीक है। एंड कैफ़े हाँ ये तो रहेगा ही कि नहीं रहेगा। एंड बेसमेंट एंड ओपन पार्किंग ये तो रहता ही है कहीं भी किसी भी कॉलेज में, ये कौन सी बड़ी बात है। एंड व्हीकल्स में ये आपको आगे मिलेगा, अभी हम बात करेंगे। फोटो कॉपियर एंड बाइंडिंग फैसिलिटी भी हाँ दोनों जगह ये देखने को मिलता है। एंड OAT आपको आगे देखने को भी मिलेगा ये, क्योंकि सारा कुछ ढूंढ कर लाया हूँ ना मैं, तो मिलेगा ही, ठीक है। फैसिलिटी एंड यूटिलिटीज एट सेक्टर 62, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम आपको यूज करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है। फोटो का भी फैसिलिटी है, मेडिकल इमरजेंसी में आपको फैसिलिटी मिलेगी। स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको है, इंडोर गेम्स में स्विमिंग पूल है, बिलियार्ड्स है, कॉम्प्लेक्स पूल, टेबल टेनिस, कैरम चेस, बॉयज जिम, गर्ल्स जिम आपको मिलेगा, ठीक है। डिटेल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट है 5 कार्स, छोड़ो इसको। एंड यूटिलिटीज़ की बात करते हैं तो इंक्लूड लॉन्ड्री, ठीक है। AC प्लांट 100% पावर बैकअप, ठीक है, विथ DG सेट्स, बिजली कोई दिक्कत नहीं है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है तो बिल्कुल। एंड बहुत कुछ है इसके अलावा भी। डिस्पेंसरी विथ बॉयज़ एंड गर्ल्स वार्ड्स एंड आइसोलेशन वार्ड विथ 2 बेड्स ईच, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी एट 62 कैंपस पे अवेलेबल है, ठीक है। फैसिलिटीज़ एंड यूटिलिटीज़ की बात करते हैं एट सेक्टर 128, तो यहाँ भी बैंकिंग, द यूनिवर्सिटी हैज ए टाई अप विथ यस बैंक फॉर ओपनिंग दिस सेविंग अकाउंट। 2 ATM मशीन आर इंस्टॉल्ड बाई एक्सिस बैंक एट सेक्टर 128 दोस्तों, ठीक है। फोटो का भी फैसिलिटी है। The facility of photocopy is available in the LRC, okay, and medical, yeah, 24/7 hours, okay, and sports की अगर बात कर लेते हैं तो बास्केटबॉल कोर्ट्स, वॉलीबॉल कोर्ट्स, टेनिस कोर्ट्स एंड फुटबॉल फील्ड, मल्टीपल पर्पस फील्ड, क्रिकेट नेट्स, स्क्वैश कोर्ट, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस टेबल्स एंड कैरम चेस, ये सारी चीज़ अवेलेबल है दोस्तों। स्विमिंग पूल जो है 25 मीटर का है। और दोस्तों एक और खास बात कि सेक्टर 62 में ही केवल हॉस्टल अवेलेबल है, तो आपको अगर हॉस्टल लेना है तो आप 62 में हॉस्टल लेकर के आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। बस प्रोवाइड करेंगे कॉलेज वाले, अगर आप खुद से करेंगे तो मेट्रो भी हम लोग ने बात किया। तो ये सारी फैसिलिटी है वहाँ पे, काफ़ी रिस्पेक्टेड कॉलेज है, प्लेसमेंट भी अच्छा है एंड आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई और कॉलेज लाइक NIT IIT नहीं मिल पा रहा है तो आप इस कॉलेज को बिल्कुल देख सकते हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेड कॉलेज है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे JP यूनिवर्सिटी जो सोलन में, उसके बारे में। काफ़ी खूबसूरत कॉलेज है, काफ़ी माइंड ब्लोइंग कॉलेज है, आप बिल्कुल देखोगे तो बिल्कुल आप जाना चाहोगे उसमें, ठीक है। तो उस कॉलेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड नमस्कार। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।